किसानों के साथ खेती में हो, क्यों जाता है? समझने के लिए कि मैं कैसे मदद कर सकता हूं। सरकार कौन सी स्कीम ला सकती है जब हमारी सरकार होगी जिससे आपका उत्थान हो सके। उसको असली देशभक्त कहते हैं, जो इस देश के लिए मरने के लिए तैयार हो। असली देशभक्त, असली देशभक्त, सुनिए, असली देशभक्त चोरी से सत्ता में नहीं आते। असली देशभक्त आपको झूठे वादे नहीं बोलते। असली देशभक्त सिर्फ वोटों के लिए जनता से संपर्क नहीं रखते, लगातार जनता से संपर्क रखते हैं। तो नियत समझिए, राहुल जी सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहे हैं। जो अति पिछड़ा वर्ग है उसके लिए लड़ रहे हैं, पिछड़े वर्ग के लिए लड़ रहे हैं, दलितों के लिए लड़ रहे हैं, महिलाओं के लिए लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि वो समझते हैं कि जितने भी बलिदान दिए गए, चाहे महात्मा गांधी जी का हो, चाहे हमारे परिवार के पूर्वजों के हो, चाहे आपके पूर्वजों के हो, वो सब इसीलिए ही दिए गए थे, इस न्याय के लिए कि सबको न्याय मिलना चाहिए। इसीलिए जो कांग्रेस पार्टी आपके लिए इस चुनाव में काम करना चाहती है, चुनाव के बाद अगर सरकार में आती है, उनको समझना बहुत जरूरी है। बड़ी बड़ी बातें करना आसान है भाई और बहनों, लेकिन असली काम करना आसान नहीं है। और कांग्रेस पार्टी ने आपको ये काम करके दिखाया है। आपको मालूम है कितने बांध, कितने पुल बने थे यहाँ कांग्रेस के जमाने में। और पिछले 3 सालों में आप बता सकते हैं कि बिहार में कितने पुल रह गए? 27 पुल रह गए हैं 3 सालों में। मोदी जी आते हैं आपके सामने और बड़ा सा विकास का पैकेज खोलते हैं। अरे भाई, तुमसे एक पुल नहीं बन रहा है। विकास पुरुष नाम कैसे हो गया आपका? एक पुल नहीं बन रहा है, एक पुल खड़ा नहीं कर पा रहे हैं आप। अनावरण से पहले ही दह जाते हैं। तो समझिए, काम करने वाला, विकास करने वाला कौन है और बड़ी बड़ी बातें करने वाला कौन है। 70,000 करोड़ रुपए आपके गायब हुए बिहार में। सीएजी की रिपोर्ट आई, क्या था? कहां से आए वो पैसे? क्या थे वो? आपकी स्कीमों के पैसे थे। दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों शिक्षा के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा की स्कीमें थी जो उन 70,000 करोड़ रुपए से की जानी थी। वो पैसे आप तक पहुंचे ही नहीं। 10 सालों में इन्होंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ खोखली बातें की हैं। और आज आप इस परिस्थिति में हैं कि आपको यहाँ रोजगार नहीं मिलता, आपकी शिक्षा के संस्थान नहीं है, आपके लिए मौके नहीं हैं। यहाँ की महिलाएं दिन रात काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी कमा नहीं पा रही हैं। कांग्रेस ने खाद्य सुरक्षा का कानून लाए, कांग्रेस लाई, शिक्षा का अधिकार लाई, रोजगार का अधिकार लाई, जिससे आपको मनरेगा मिला। देश के कोने कोने में गरीब लोग मनरेगा से कमा सकते हैं। मनरेगा में इन्होंने कम पैसे डाले, ये सारी स्कीमें इन्होंने कम कर डाली। और फिर भी यहाँ आकर आपके सामने एहसान लाते हैं जैसे आपके लिए बहुत बड़े बड़े काम कर लिए इन्होंने। कुछ नहीं किया। और काम करना नेता का फर्ज होता है। नेता से काम निकालना आपका अधिकार होता है, समझे आप? मुफ्त में मत बनाओ नेता। आज जितनी बेरोजगारी बिहार में है, कभी नहीं हुई इतनी। सबसे ज्यादा बेरोजगारी यहां है। यहां से सबसे नौजवान जनता यहीं की है। और फिर भी आप अपने बच्चों का भविष्य यहां बिहार में नहीं बना सकते। जितनी नौकरियां थी सब ठेके पे हो गई हैं। जितने बड़े बड़े सरकारी उद्योग थे, अब वो भी ठेके पे नौकरियां करवा रहे हैं, रोजगार दिलवा रहे हैं। कोई पक्का रोजगार नहीं मिलता।
आपकी शिक्षा का सिस्टम बर्बाद हो गया है। पेपर लीक पे पेपर लीक हो रहा है और कोई समाधान ही नहीं है। हमारा गठबंधन कह रहा है कि हम जॉब कैलेंडर लाएंगे, उस पे पहले से पता चलेगा कि इम्तिहान कब होगा, रिजल्ट कब आएगा और नियुक्तियां कब होंगी, और उससे कोई इधर उधर हुआ तो उस पे सख्त दंड डाला जाएगा। आपको पेपर लीक से मुक्ति देना चाहते हैं हम। जो जितने भी खाली रोजगार हैं, खाली पद हैं सरकार में, जो अभी इतने सालों से खाली पड़े हुए हैं, उनको भरना चाहते हैं हम। आपके भविष्य को यहीं पे बिहार में उज्जवल बनाना चाहते हैं हम। तो आप देखिए, मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ क्योंकि हम कह रहे हैं इस मंच पे खड़े होके इसलिए ये बातें मान लो। अपने आसपास देखो, अलग अलग प्रदेशों में देखो, कांग्रेस ने ये चीजें लागू की हैं, और देखो कि किस तरह से कांग्रेस की सरकारें काम कर रही हैं, और समझो कि बिहार में भी यही हो सकता था अगर आप सही सरकार चुनते। महागठबंधन के वादे हर एक अधिकार को मजबूत करना चाहते हैं। कमाई का अधिकार, गरीब परिवारों को उद्योग के लिए 2 लाख तक की सहायता देना चाहते हैं हम। हमारे हाथ मजबूत करो। विधवा, दिव्यांगजन, वृद्ध पेंशन 1500 रुपए प्रति माह और हर वर्ष 200 रुपए की बढ़ोतरी इसमें। भूमिहीन परिवारों के लिए मकान हेतु 3 से 5 डिसमिल जमीन देना चाहते हैं, और उस जमीन का मालिकाना हक अपनी बहनों को देना चाहते हैं। हम हर विधानसभा में स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ का बिहार बनाओ स्टाइपेंड फंड देंगे। हम न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देते हैं और एपीएमसी के तहत मंडियों की व्यवस्था लागू करेंगे। लाखों सरकारी पदों पर नियुक्तियां बिहार वासियों को नियुक्तियां हैं, उनमें बिहार वासियों के लिए हम विशेष आरक्षण रखेंगे। मनरेगा में 300 रुपए प्रतिदिन मजदूरी और काम के दिन 2 गुने मजदूरी। 200 यूनिट बिजली हम मुफ्त में देना चाहते हैं, फ्री बिजली मिलेगी आपको। माई बहन योजना में जैसे मैंने कहा 2500 रुपए प्रति माह सीधे आपके खाते में जाएंगे। आपको मालूम होगा कि कांग्रेस ने राजस्थान में एक स्कीम लागू की थी जब हमारी सरकार थी। 25 लाख रुपए तक आपका जितनी भी स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं वो मुफ्त में मिल रही थी। तो जब मैं राजस्थान गई, वहां पे मुझे हार्ट ऑपरेशन के पेशेंट मिले, लिवर ट्रांसप्लांट के पेशेंट मिले, सारा मुफ्त में किया गया था। वही स्कीम हम बिहार में लागू करना चाहते हैं। बहनों सुन लो, खोखली बात नहीं है, करके दिखाया है हमने। 25 लाख तक आपका सारा इलाज, दवाइयां, सर्जरी, ऑपरेशन सब कुछ आपको मुफ्त मिलेगा, निःशुल्क मिलेगा। मैंने पेपर लीक की बात की, इसके बजाय जो आवासीय अंग्रेजी मॉडल के विद्यालय हैं वो हम लगाना चाहते हैं आपके बच्चों के लिए। 3 साल की जो डिग्री है, हम चाहते हैं कि उस डिग्री को आप 3 साल में खत्म करो। ये नहीं कि 5-6 साल आप कर रहे हो और खत्म नहीं हो रही है। आपको मालूम है यूपी में भी इनकी सरकार है। यूपी में मैं ऐसे बच्चों से शादी नहीं हो पा रही थी उनकी, 26-27 साल के हो गए हैं। एग्जाम दे दिया है, पेपर दे दिया है, नियुक्ति नाम भी निकल गया लिस्ट में, नियुक्ति नहीं हुई, और बेचारे ठहरे हैं कि नियुक्ति कब होगी। चलो 6 महीने में हो जाएगी, 1 साल में हो जाएगी, तो फिर
दूसरा रोजगार नहीं ले रहे हैं। तो मतलब एकदम जीवन बर्बाद करने की बात कर रखी है इन्होंने। तो आप समझिए कि अब अपने जीवन को बनाने का काम करना है। सामाजिक न्याय के अधिकार की बात की मैंने। इसमें पंचायती राज और नगर निगमों में अति पिछड़े वर्ग के लिए 30% आरक्षण और दलित वर्ग के लिए 20% आरक्षण रखा जाएगा। अति पिछड़ा वर्ग अत्याचार निवारण अधिनियम बनाया जाएगा, जिससे कोई आप पर अत्याचार करे उस पर सख्त दंड लगेगी। निजी शिक्षा के संस्थानों में, मतलब प्राइवेट शिक्षा के संस्थानों में आपके लिए अति पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण लागू होगा। और जो 50 करोड़ तक जो सरकारी ठेके हैं उनमें 50% आरक्षण अति पिछड़े वर्ग के लिए होंगे। अब देखिए, मैंने बहुत बातें कर ली, लेकिन बात की निचोड़ ये है कि आप अपनी परिस्थितियों को समझो और सोच समझ के अपना वोट डालो। आप जो 20 साल से संघर्ष कर रहे हैं, उस संघर्ष को खत्म करने का समय आ गया है। बदलाव का समय आ गया है। ये जो निकम्मी सरकार है इनकी, भाजपा की, इसको, नीतीश जी की, इसको निकालो, हटाओ इसको, और एक नई सरकार लाओ जो आपके लिए दिन रात काम करे, जो आपका भविष्य बनाए और आप गर्व से कह पाओ कि मैं बिहारी हूं, मुझे बिहार में नौकरी मिलती है, मुझे बिहार में रोजगार मिलता है और मेरे बच्चे बिहार में ही शिक्षित होंगे। तो अब मेरी बातें आपने सुन तो ली हैं, क्या करोगे? किसको जिताओगे? गठबंधन को जिताओगे? हमारे गठबंधन को जिताओगे? इसमें आपकी ही जीत होगी, आपका ही भविष्य बनेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी गर्मी में इतने समय से इंतजार किया, मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूं। जय हिंद।